कहना चाहते हैं जी। जी जी, कल बात की आपसे, कल परसों राय साहब की, वो भी मौजूद है, उनको भी बुला लें। कल परसों नहीं, कल हुई थी और वो इन्होंने मंडे मेरे इल्म में तो खैर डेट नहीं है, लेकिन वो आपने किसी हवाले का मुतालबा किया था ना, अपना आंसर रजा साहब ने और मीर लतीफ साहब ने। जी जी, तो ये इन्होंने मंडे को देना था ना, मंडे को, क्या आज ही आ गया वो या सैटरडे। आपने तो खैर आपकी तरफ से तो ये नहीं था, शर्त नहीं थी, तो राय साहब से आप ले रहे थे ना टाइम कि कब वो अवेलेबल है। तो हमने कहा हमारे पास तो हवाला पहले से ही मौजूद है, तो कोई बात नहीं, आज ही दे देते इनको हवाला, कोई मसला नहीं। क्या ख्याल है? जी मौजूद है। मैं बिलाल भाई, ये तो राठौड़ भाई या मीर लतीफ साहब बताएंगे। सबसे पहले बात ये है कि अंसर साहब बताएंगे, क्योंकि अंसर साहब की डिमांड है, तो अंसर साहब का वेट करें ना आप। जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसमें अंसर साहब की भी डिमांड है, और वॉइस क्या नाम है इनका, मैं यही कह रहा हूँ कि जो अंसर साहब जब आ जाएंगे, जी अंसर साहब जब आएंगे तब इसको हम लोग, क्योंकि उनके लिए हवाला है, तो डेफिनेटली उनको जब आएंगे। मैं इस वक्त ट्रेन में हूँ। जब एक मुहज़्ज़ब लोग जब कोई बात करते हैं, इसको कहते हैं पर्या पंचायत, तो उसका पास लिहाज करते हैं जी, हमने एक बात की है, इस वक्त के ऊपर हम उसको करेंगे। अब आप पहले आए, नहीं, हम तो ये कहते हैं वॉइस फॉर पीस साहब, हमारे पास हवाला मौजूद है, आप अभी ले लें, इसमें क्या मसला है? देखें, मैं इसका इनकार नहीं, हवाले की जिम्मेदारी तो है हमारे सर पे। क्या ख्याल? वो ठीक है, बात वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हवाला जरूर दे दें, लेकिन अभी मैं इस वक्त ट्रेन में हूँ, मुझे तो पता नहीं था कि आपने इस टाइम आना है, ये बात हो रही है। नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर, अगर मुझे एक मौका दे दें कि जो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है उसमें ढूंढ लो। साहब कह रहे हैं कि मैं जिस वक्त ये कहेंगे मैं ब्रॉड स्पेशल इसके लिए लगा दूंगा, उसके बाद आपने मंडे को अपना टाइम तय कराया था। वो लेट से लेट वो बात मैंने की थी, तो क्योंकि मैं समझ नहीं, तो हवाला तो आपने दिखाना था। जी मैं ही दिखाऊंगा जी। तो बिलाल साहब मेरे, बिलाल साहब क्या है, बिलाल साहब क्या हिदमत करें हम? नहीं, वो मावन होगा ना मेरे। अच्छा, उन्होंने सिर्फ डिस्प्ले करना है। मैंने कल भी आपको कहा था शोएब राजा को लेना कि अब डिस्प्ले करना, वो कर लें, अगर इंतजार कर सकते हैं इंतजार कर लें। अंसर साहब भी आ जाए। हाँ ठीक है, बुला ले उन्हें, वो मौजूद होंगे तो बेहतर है। आप भी मौजूद हैं, नहीं साहब भी मौजूद हैं, और भी मौजूद होंगे तो बेहतर देना है। जो उन्होंने कहा था कि मौलवी असेंबली में कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई दलाइल ही नहीं है, तो मैंने उनसे पेज नंबर मांगा था, तो उन्होंने कहा था वो भी दे दूंगा। राय साहब अंसर साहब को मान देना, फिर करते हैं। दावा है, हमारी जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं अंसर साहब ने दावा करना है? नहीं, दावे की बात नहीं की, मैंने सबूत की बात की है भाई, कि सबूत जो एविडेंस था वो प्रोवाइड करना हमारी जिम्मे था। उससे पहले भी दे दे तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं तो राय साहब तो हमसे मांग रहे हैं, राय साहब तो अंसर साहब से मांग रहे हैं। नहीं, देखें, दो बातें थे, एक तो हमने देना है ना, मगर एक बात अंसर साहब ने की थी, हमने भी उनसे डिमांड की थी हवाले। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंसर साहब जब आएंगे तो फिर वही बता सकते हैं ना क्या बात है। नहीं, मैं हमारी ये तो नहीं डिमांड कि अभी आप करें, ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो ये सिर्फ अभिषेक बैठे मेहमान हैं, अगर आप चाहें तो ये जो ढूंढ लो मुझे हैं, इनको भी आप भेज सकते हैं हवाला। नहीं, हवाला हमारे पास मौजूद है, वो आएंगे तो फिर हम बात कर लेंगे। साहब ने लगा देंगे ना यहाँ पे, तो किसी ने अगर स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो वो दे देंगे। तो बेसिक जो मेन बात है, वो आप भी यही कह रहे हैं कि अंसर रजा साहब की मौजूदगी में हुई है, तो अच्छी बात है कि वो भी मौजूद हो, ताकि बात जो है वो उनके सामने हो जाए। जी, उसमें यह है कि राय साहब का जो दावा था ना, 2 दावे थे, वो 2 हवाले उन्होंने पेश करने हैं। जब वो हवाला पेश करके अपनी बात साबित कर देंगे तो ठीक होगी, बात खत्म हो गई। चले उन्हें आले नहीं नजर आ रहा, देख ले कब तक आएंगे। कोई है आपको, कोई हुआ कांटेक्ट उनसे, या क्या टाइम है उनका? भाई बताएं।
तो आपस में बात करें। अब्दुल साहब क्या हाल है? मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी ये एक तो मैं ये चाह रहा था कि नीचे ये जो अरबी वाला को बंदा है इसको पहले क्लियर कर दें, ये कौन बंदा है जी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। ये बंदा वही है जो आपको पता नहीं है, वो भी पता चल जाता है आपको। खोलो जी माइक। डूमलो साहब, एक परेशानी है आप अच्छा हल अच्छा, करवा अब दें। आप ये साहब फ्लाई कर जो बाजी, जज़ाकल्लाह जी। अब्दुल भाई माजत यार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हम तो इतना को टाइम ही लगाते हैं अबाबील को फटाफट उड़ा देते हैं हम लोग। जी अब्दुल भाई कैसे हैं? बात यह है कि जिस बंदे ने ये फैसला किया हो कि मैंने जब भी मुंह खोलना है जमात अहमदिया के खिलाफ बोलना है, और मैंने मुंह खोलना ही इस खातर है कि जमात अहमदिया की मुखालफत करनी है, उस बंदे से गुफ्तगू करना या बहस करना हमारा बनता ही नहीं है। हम बराड़ लगाते हैं इसलिए कि सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जो असल तालीमात हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएं। तो जब हम बराड़ लगाते हैं, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, नौजवान रोशन दिमाग के लोग आते हैं, बड़े अदब से बड़े अच्छे तरीके से सवाल करते हैं, हमें उनको जवाब देने की तौफीक मिलती है। तो उसमें से फिर यह है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे हदायत देता है और वो जमात अहमदिया में शामिल होते हैं, खिलाफत के साया तले आ जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम उन लोगों से बहस करते रहें जो सिर्फ और सिर्फ मुखालफत करना जानते हैं और अपने लोगों को कुरान करीम की तालीमात नहीं बताते, सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं कि जमात अहमदिया की मुखालफत करनी है, यही इस्लाम है। ऐसे लोगों से हमारी बहस करना या डिस्कशन करना बनता ही नहीं है। ये मेरा मैसेज है। बहरहाल आगे देखते हैं। इलियास साहब आए हैं, एम इलियास 72। जी एम इलियास भाई अपना माइक ओपन करें जी। जी ओपन है मेरा माइक। जी सर जी, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्रॉड किसकी है? ये ब्रॉड मुसलमानों की है जी। मुसलमानों की है। वो कौन से फिरके में है ये आप? यार असल में कौन सा फिरका है आपका? कौन सा फिरका है आपका? कौन सा ब्रॉड फिरका है? है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी ब्राड है तो आप हाँ मैं कौन से फिरके से? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, अहले सुन्नत व जमात से हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मैं मुसलमान हूँ, अहमदिया मुस्लिम जमात से। अहमदिया मुस्लिम जमात से हूँ जी आपसे मेरा एक सवाल है जी। कि क्या आप जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को आप क्या मानते हैं? हम उनको इमाम महदी मानते हैं, जिसकी पेशगोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। इमाम मेहंदी मानते हो? जी मेहंदी नहीं, महदी। इसका रेफरेंस? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था उसका रेफरेंस। आप नहीं मानते, आप अहले सुन्नत है, आपको नहीं पता इमाम महदी की पेशगोई फरमाई हुई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? यार मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे पता होता तो मैं आपसे सवाल करता। मैं ये दोबारा सुन लें मेरी बात। आप अहले सुन्नत हैं, आपको ये नहीं पता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी की पेशगोई फरमाई है? वो तो क़यामत के करीब करीब जाके आएगा। ये नहीं सवाल मेरा। आपको ये पता है कि उन्होंने पेशगोई फरमाई है कि नहीं? सवाल आप सुन ही नहीं रहे, जवाब आपने क्या देना है? फरमाई हाँ तो है हम जनाब, समझते फरमाई है। हैं, हाँ जी, तो हम समझते हैं कि वही इमाम महदी हैं, बस इतनी सी बात है। मैं रिजेक्ट करता हूँ इस तो आपकी बात। कर लें, करें तो करें, उससे क्या होगा? तो मेरी बात सुने, जो गुलाम अहमद कादियानी है ये मरा किधर है? जिस तरह जहाँ पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह वफात हुई है, बाकी नबियों की वफात होती है, इसी तरह इनकी वफात हुई है। ये लैट्रिन में मरा है। ओ भाई ऐसी बात ना करें, डायरेक्ट मैंने पर अटैक करते हैं, ऐसी बात ना करें प्लीज। कोई मुसलमान गलत कमेंट ना करे प्लीज। मैंने बोला कि जिस तरह बाकी नबियों की वफात होती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, हदीस में वाक़यात है ना सारे। प्लीज जिस वक्त तक हम है ऐसी बात ना करें, अल्लाह के बाद। कैसी बात ना करें? कैसी बात ना करें? जो अब आप कर रहे हैं, क्यों? प्लीज मैं आपसे कौन सी गलत बात? गुजारिश है,
नहीं, गलत बात कौन सी है इसमें? हदीस में नहीं लिखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल किस तरह हुई है? बिल्कुल छोड़ दे इस बात को प्लीज, छोड़ दे, कोई और बात बात करते हैं। ये है अपना वॉइस फॉर आपने पीस बंदे को साहब, हम उतार दिया, बस आए बात हैं यहाँ खत्म हो पे। गई। एक हवाला आपको मतलूब था। अंसर रज़ा साहब ने कहा था कि ये बात गलत है, ये झूठ है, ये इस तरह है, उस तरह है। तो हम तो आए हैं उस हवाले को पहुंचाने। डिबेट के मूड में हमारे कोई नहीं है। हाँ, जिस दिन आपको आप तो इस पर मैं बात दावत भी करना नहीं दी चाहेंगे तो बिलाल वॉइस साहब, फॉर आपको पीस तो साहब दावत हम भी नहीं हाजिर दी। हैं, हम बात करेंगे बिलाल आपके भाई साथ इस आपको तो पर। दावत, बिलाल साहब आपको दावत भी नहीं दी ना। जी मावन है मेरे बिलाल साहब, सर, उन्होंने मैं यानी कि वो कोई और अगर आया हूँ ये ब्रॉड तो आपने गैर अहमदियों के लिए भी लगाई है ना, कि सिर्फ अहमदियों के तो लिए नहीं लगाई। ठीक है भाई, हमारी भाई लाइफ साहब, है, आप आप जिस जिस काम तरह के लिए आए चाहें हैं, बात कर अभी सकते फिर उन्होंने बता दिया है कि आप किस काम के लिए आए हैं, तो आप इंतजार कर रहे हैं सर साहब का, तो इंतजार करें ना मेरे भाई, क्या हुआ इसमें? नहीं वो तो कोई हम कर मसला ही है रहे उसमें? हैं। तो या करें। या अगर आपको ज्यादा नागवार गुजर रही है तो आप ऐसा करें, फिर अंसर साहब आएंगे तब आए, नहीं, इंतजार क्योंकि तो आप हम लोगों कर ने ही देखा ना रहे सीटें हैं। भी तो ब्लॉक की हुई है ना। जी मैं कहा फिर आपको अगर ज्यादा ही कोई इशू बन रहा है तो आप तब आ जाए ना जब अंसर साहब आ जाए। ये आप खुद से एक मेरी तरफ बात मंसूब कर रहे हैं ना, तो मैंने ये बात की है। आप दोनों भाई आपस में आपने ही सलाह कहा है ना मशवरा कि कर ये लें। मैंने ब्रॉड सिर्फ ये जालिबन कहा है कि ब्रॉड है, हम ब्रॉड के हवाला साथ लिख बात तो देने कर आए ली। हैं, अभी डिबेट के मूड में नहीं आए। जी भाई आपसे तो बात हुई भी नहीं भाई साहब, वो तो दूसरे भाई से बात हो रही थी, जो चीज़ें को उतार दिए चले गए हैं, पता नहीं। वो जो सवाल पूछ रहे थे मिर्जा साहब के बारे में, उनसे बात हो रही थी। ये रसूलुल्लाह के बारे में उस पर आप बात कर लीजिएगा जिस दिन आपका हुआ मूड। बात ये यार फिर है वही बात, कि जब बात आपसे ये बात कर ही है नहीं रहे तो फिर बात ये है कि सारी दुनिया में ब्राज़ील चले जाएं, अर्जेंटीना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, हर जगह पर अहमदिया मुस्लिम जमात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैलाती है। तो सवाल लोग करते हैं कि भाई तुम्हारे नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कैसे हुई थी, हम उनको बताते हैं, हदीसों में मौजूद है। तो ये वफ़ात बताना कोई गलत बात तो नहीं है, मैं समझता हूँ कि बतानी चाहिए अगर कोई पूछे, कोई जानना चाहे। बाकी ये है कि इस दुनिया में जितने भी नबी अल्लाह ताला ने भेजे हैं, कुरान करीम से साबित है कि उनके जो मुखालफीन हैं वो नबियों के बारे में झूठ बोलते हैं। हर नबी के बारे में उनके मुखालफीन झूठा प्रोपोगंडा करते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, जैसा कि सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस पर भी लगाते हैं। वो चुनाचे आपके सामने वो बंदा आया और उसने आके बकवास की है। क्यों कि जो मिर्ज़ा साहब के मुखालफीन हैं उन्होंने वो मुखालफत की वजह से झूठ बोले हुए हैं, तो हम उनको भी गलत फहमियों को दूर करते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सारी दुनिया में दीन इस्लाम की तालीमात को बताएं लोगों को। हम लोग यहाँ पे सबको ये कमेंट देना चाहते हैं कि अंबिया के ऊपर लोगों ने जो है वो अल्फाज भी कसे हैं, बातें भी कसी हैं, तो इससे अंबिया की शान कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी ठीक है, शान में कोई तो कमी हज़रत नहीं मिर्ज़ा होती। ग़ुलाम अहमद अंबिया कादियानी देखें, अलैहिस्सलाम की ज़ात पर हाँ जी बिल्कुल इल्ज़ामात लगाते हैं जी बड़े बड़े। आप देखें तमाम नबियों से जो अफजल हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात मुक़द्दस पर भी लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं। आज तक हम जब स्टॉल लगाते हैं तो वहाँ पर जो पादरी वगैरह आते हैं वो आके हमला करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर, हम उनको जवाब देते हैं, समझाते हैं। जी जी जज़ाकल्लाह। जी अब्दुल साहब आप आए हैं ऊपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कल मुरब्बी साहब की तरफ से हवाले का मुतालबा किया गया था, वो हवाला देने आए हैं हम लोग। तो अच्छा आप हवाला भी एक देने आए हैं? के भाई हवाला एक के बंदे तीन तीन आए ने। पहलू आया ही जेड़ा पौड़ी ला के आए सारे नु उत्ते चढ़ाएगा, फिर हुन दूजा आया है। यार हम वहां बैठे ने आपके दो बंदे भाई इंतजार कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੋ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। नहीं ये जो तुसी कल फ्रॉड इंग्लिश करके पढ़ो गए ना, या उर्दू पढ़ो तो वो भी पढ़ के सुनाते हैं या कल इन्होंने तुसी जो अपनी तरफ से फारसी या कोशिश किया ना। संस्कृत पढ़ो, ਉਹ ਗੱਲ जी ਅਸੀਂ जी ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪੜੋ। हाँ जी ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ हाँ जी ਰਿਹਾ हाँ जी ਵਾਂ ਕਿ इंशाल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਠਾ चले ਦਿਓ तो ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ यार एक सफा दिखाना है, उसके लिए अच्छा हम कितने बंदे बिठा बिलाल लें। भाई, नहीं चाहे क्या एक नाम है लाइन ही आपका? राजी हो। भाई?
basis. राजीव भाई इनसे एक सवाल ये तो एक खुशी सवाल की मैं करूं बात है ना, उन्होंने तो कल किया मुखालफिन था खुद आ रहे हैं जो हवाला आपने तब तलब तक किया बात था उसको चलाने के देने। लिए, क्या ख्याल है जी जी राजीव भाई भाई? मैं कहा क्या इनसे कह रहे हैं इनसे नवीद एक भाई? सवाल करें, मैं कहा क्या इनसे तब तक बात चलाने के लिए एक सवाल करें हाँ इनसे। जी, करें करें करें, क्यों मैं नहीं कहता हूँ पहले हवाला दे दें तो फिर जितनी मर्जी बातें करें। जी भाई। यार वो वो जिनसे हवाला आपकी अंसर साहब को देंगे ना, हवाला तो क्या ये अंसर जी साहब साहब आ को गए, देंगे ना। क्या जी बैठा हुआ हूँ यहाँ जी पे जी एक सलामकुम मुआवल शाह की जी। हैसियत से। जी जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं वालेकुम अर्ज कर रहा सलाम हूँ मैं एक हवाला अगर इजाज़त हो तो पढ़ दें, जिसमें जो उस वक्त स्पीकर असम्बली थे उन्होंने ये ऐलान किया है कि मिर्ज़ा नासिर अहमद इज़ द विनर एंड ऑल द मुल्ला आर डिफीटेड। ये उनके अल्फाज हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यार लतीफ साहब से पूछा है, मतलब जी जी आपसे आप पूछा पढ़े कि आप बिल्कुल। क्यों बीच में दखल दे रहे हैं। मैंने एडमिन साहब से जज़ाकल्लाह। पूछा है। कल की जी स्ट्रीम जी मीर अपलोड लतीफ हुई साहब है आप पढ़ें, और मीर जी लतीफ साहब कल भी आपने मैं जो हवाला सुना पढ़ा था देता वो भी हूँ। पढ़िएगा। लो जी, ये जो बयान है जिस शख्स ने दिया है उन्होंने हल्फिया बयान दिया है। जिसने इसकी तरदीद करनी है उनसे भी दरख्वास्त है फिर वो हल्फिया ही तरदीद करें कि ये गलत है, ठीक है, वरना उसके बगैर कोई तरदीद कबूल नहीं की जाएगी। जनाब मोहम्मद हुसैन लोधी साहब एडवोकेट कहरोड़ पक्का का हल्फिया बयान सामाईन के सामने रख रहा हूँ। ये वो शख्स थे जो खुद भी उस असम्बली में मौजूद थे जिन्होंने ये बयान उनका सुना रहे हैं बल्कि लिख रहे हैं। उन्होंने तहरीर फरमाया और उस शख्स ने तहरीरी बयान दिया है। फरमाते हैं मैं हल्फन बयान करता हूँ। अब जिसने तरदीद करनी है हल्फन ही करनी है, उसके बगैर काबिल कबूल नहीं होगी। कि 12 नवंबर 1974 को जब वज़ीर आज़म साहब बहावलपुर डिवीज़न का दौरा करके मुल्तान से वापस इस्लामाबाद गए तो उस दिन साहबजादा फ़ारूक अली स्पीकर कौमी असम्बली भी उन्हें सी ऑफ यानी अलविदा करने के लिए मुल्तान में मौजूद थे। वज़ीर आज़म के रुखसत होने और उनके फलाई करने के बाद वो मुल्तान बार में तशरीफ़ लाए, हालांकि उनका कोई मुकर्ररा प्रोग्राम यहाँ आने का नहीं था। जब वो कचहरी में कार से उतरे तो मैं भी उन्हें मिला और उनके साथ ही बार रूम में चला गया। बार रूम में उनके दोस्त व वकला उनसे मिले और दोस्ताना माहौल में उनसे गपशप होती रही। दौरान गुफ्तगू मोहम्मद अशरफ खान साहब सदर बार ने उनसे अहमदियों के मसला के हल के बाद के नताइज और करारदाद पर अमल दरामद कराने के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया कि ये मसला सियासी है, उसे मजहबी रंग दिया गया है और मौलवियों ने 90 साल तक इस मसला पर कौम को धोखा दिया है। जहाँ तक मजहबी नुक्ता निगाह है, इसमें इस बर्रे सगीर में जमात अहमदिया पर जितने भी एतराज़ात होते रहे, मिर्ज़ा नासिर अहमद ने उनके रद्द में जो दलाइल दिए, मौलवियों के पास उसका कोई जवाब नहीं होता था। मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब इन एतराज़ात के रद्द के लिए दलाइल में ऐसे मास्टर हैं और मौलवियों ने असम्बली में बहुत ही कूदनपन का सबूत दिया है और हम इस नतीजा पर पहुँचे हैं कि मिर्ज़ा नासिर अहमद इज़ द विनर एंड ऑल द मुल्लाज आर डिफीटेड। और हमने जो फैसला किया है वो मजहबी नहीं बल्कि सियासी है। अहमदियों को हमने सियासी और जमहूरी तौर पर मुसलमानों से अलहदा कर दिया है। ये मजहबी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है और जो कुछ हुआ है उसमें मुल्लाओं ने कुछ नहीं किया बल्कि कायदे आवाम ने किया है। मुल्लाओं के पास सिर्फ 2 सवाल थे जिन्हें वो जामे समझते थे। पहला सवाल ये था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब हैज़ा की वबाई बीमारी से फौत हुए। इस पर मिर्ज़ा नासिर अहमद ने ये साबित कर दिया कि वो हैज़े की वबाई बीमारी से हरगिज़ फौत नहीं हुए। फिर मुल्ला लाजवाब हो गए। दूसरा सवाल उनका मोहम्मदी बेगम के निकाह के मुतल्लिक था।
जिसका मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ लेकिन वो इल्हाम पूरा नहीं हुआ, तो वो इल्हाम खुदा की तरफ से नहीं था। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने इस सवाल का भी मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि मिर्ज़ा साहब की सदाकत साबित की। साहबजादा साहब ने फरमाया, साहब ये दूसरी बात दोबारा रिपीट कर देंगे आप काइंडली जी दूसरा सवाल जी उनका मोहम्मदी ये बेगम इल्हाम के वाली निकाह बात के अगर मुतल्लिक, आप जी मैं रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा सवाल उनका मोहम्मदी बेगम के निकाह के मुतल्लिक था, जिसका मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ लेकिन वो इल्हाम पूरा नहीं हुआ, तो वो इल्हाम खुदा की तरफ से नहीं था। लेकिन मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने इस सवाल का जवाब भी मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि मिर्ज़ा साहब की सदाकत साबित की। साहबजादा साहब ने फरमाया कि हमने इस्लामी आलमी बरादरी की खातिर अहमदियों को मुसलमानों से अलहदा किया है। उन्होंने फरमाया कि हम इस नतीजा पर 2 दिन में पहुँच चुके थे कि लाहौरी अहमदियों को ज़रूर अक़लियत करार दिया जाए, क्योंकि मेंबरान की राय में लाहौरी अहमदी अपने मनसूबों में कादियानी अहमदियों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पहले हम समझते थे कि लाहौरी और कादियानी अहमदियों में अकायद का बुनियादी इख्तिलाफ है, मगर अब हम इस नतीजा पर पहुँचे हैं कि बुनियादी तौर पर दोनों के अकायद यकसां हैं। इब्तिदा में दोनों का सिर्फ फंड्स पर झगड़ा हुआ था, जो कि बाद में शदीद इख्तिलाफी सूरत इख्तियार कर गया। हालांकि ये दोनों फ़िरके एक हैं। जहाँ तक मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब की काबिलियत का सवाल है, मौलवी उनके पासिंग भी नहीं है। मेंबरान असम्बली ने मुझे कहा था कि कादियानियों को आप गैर मुस्लिम करार दें या ना दें, लेकिन लाहौरियों को ज़रूर अक़लियत करार दें, क्योंकि ये स्लो पॉइजनिंग है जिसको हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन कादियानियों को हम चेक कर सकते हैं। एक वकील दोस्त ने स्पीकर साहब से पूछा कि अहमदियों के गैर मुस्लिम करार दिए जाने के बाद और दीगर और कवानीन की तरमीम के लिए क्यों कार्रवाई नहीं हुई, तो आपने फरमाया कि इस पर टाइम लगेगा, ये लेजिस्लेशन जल्दी का काम नहीं है। फिर सवाल हुआ कि कलीदी असामियों से उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा, तो स्पीकर साहब ने फरमाया ये इंतज़ामी नौयत का मसला है, अहमदियों का मसला कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर हल हुआ है, कलीदी असामियों से हटाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक वकील मिस्टर खिजर हयात ने, जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, सवाल किया मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी और प्रोफेसर गफूर अहमद ने कैसे सवाल किए थे। उस पर स्पीकर ने फरमाया मेरे नज़दीक किसी मौलवी ने अच्छा सवाल नहीं किया, जो कुछ किया है भुट्टो साहब ने किया है और मुल्क को बचा लिया है। एक दोस्त ने सवाल किया कि अब इस फैसला का नतीजा क्या निकलेगा, तो साहबजादा साहब ने फरमाया अब अंदरूने मुल्क उनकी तबलीग रुक जाएगी। उस पर एक और वकील साहब ने कहा चंद दिन पहले शिदान होटल में 2 अहमदी हो गए हैं और सुना गया है कि बहुत लोग अहमदी हो रहे हैं। उस पर साहबजादा साहब खिलखिलाकर हंसने लगे। एक दोस्त ने उनसे पूछा कि ये अजीब बात है कि किसी मुसलमान को अकीदा खदमत के ख़िलाफ़ कहने पर मुजरम करार दिया गया है, लेकिन अहमदी खुल्लम खुल्ला उसकी तबलीग कर सकते हैं। इसके जवाब में साहबजादा साहब ने फरमाया कि अहमदियों को जब हमने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया है तो वो अपने अकीदा की तबलीग करने के हकदार हैं। क्या आपने ईसाइयों को तबलीग का हक़ नहीं दिया, जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ही मुनकर हैं? इसलिए हम अहमदियों को तबलीग से किस तरह रोक सकते हैं? इस पर एक साहब ने कहा इस तरह तो उनकी तबलीग फैलेगी। उस पर स्पीकर ने फरमाया आखिर क्या किया जा सकता है, हम उनकी तबलीग को ज़बरदस्ती किस तरह रोक सकते हैं? ये नशिस्त तकरीबन 1.5 घंटा तक जारी रही और मैं तकरीबन तमाम वक्त वहाँ मौजूद रहा। फिर जब दूसरी बातें शुरू हो गई तो मैं उठकर चला आया। मोहम्मद हुसैन लोधी, एडवोकेट, करोड़ पक्का, ये उन्होंने अपने हाथों से लिखकर ये बयान दिया है। जो शख्स इसको बयान कर रहे हैं ना, उनके पास वो आज भी उनकी दस्तावेज मौजूद है। अब जिसने इसका रद्द करना है ना, उसको चाहिए कि उसी तरह हल्फिया बयान दें कि हम खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर ये बात कहते हैं और हल्फन बयान करते हैं कि ये झूठा है, तो फिर ही उनका जवाब तस्लीम किया जाएगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे या हम जी? मीर साहब ये मेहरबानी करके इंग्लिश में पढ़ दे अब, क्योंकि उर्दू इनको आती नहीं है तो इनको समझ भी नहीं आई होगी।
नहीं समझ आ जी गई मैं जी क्या अब बदतमीजी हो रही है तो आप जी देख जी जी मैं क्या आपकी ब्रॉड बड़ी अच्छी है F60 साहब तो आपने क्या फरमाया है? जी मीर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर कल आपने एक पढ़ा था वो जरा दोबारा पढ़ देंगे जो कल आपने पढ़ा था एक सेंटेंस जिसमें नहीं वो पढ़ लेते हैं, मगर जो पढ़ा गया है इस पर तो थोड़ी बात हो जाए ना। वो भी इस पे मैं अगर पढ़ आप देता हूँ, अल्फन अगर कह आप कहें सकते तो वो हैं मुझे फिर कंप्यूटर हाँ पे जी जाना पड़ेगा, मैं ले आता हूँ। अगर आप नहीं वो अल्फन हम कहना चाहते हैं तो डिस्प्ले कह कर सकते देंगे हैं, इधर। वरना और क्या कहना आप लोगों ने। नहीं हम इधर वो दोबारा डिस्प्ले कर देंगे, मगर जो मीर साहब ने अभी पढ़ा है इस पर अगर कोई इजाजत हो तो थोड़ी पूछ लें इनसे। मीर साहब देख ले, अगर आपने कुछ सवाल लेना है आपकी मर्जी। नहीं मैंने तो देखे, मैंने तो वो बयान जो है वो पढ़ के सुना दिया है और उन्होंने हल्फिया बयान दिया है। अब इसकी तरदीद ही हो सकती है, अगर किसी ने करनी है कि ये झूठ है वो हल्फिया बयान दे दें, बस अल्लाह का फैसला, फिर खुदा के पास मामला है। दोनों में से किसने झूठा लग उठाया है उसका मामला फिर खुदा के साथ है। नहीं मीर साहब देखें, इसी तरह की नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है जमात की तरफ से पहले दिन से, और हमारा मकसद भी यही है इधर आने का कि जो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोका जाए। कल भी जो बातें इधर हुई हैं वो भी उसी नैरेटिव बिल्डिंग और मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा थी। तो हम चाहते हैं कि आप हमें इजाज़त दें, हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ सकें जो मोहतरम बात सुने, मैंने मोहतरम राजा साहब गुजारिश कर दी है कि आप इसको रद्द करें हल्फिया बयान दे के, कि मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर हल्फिया ये बयान करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे गरक करे अगर मैं झूठ बोलता हूँ कि ये बयान जो पढ़ा जा रहा है ये बिल्कुल झूठ है, मन गलत है। अल्लाह फैसला, फिर मामला खुदा के साथ है। मैंने इसका क्या जवाब देना है? मीर साहब एक शख्स ने आपने पढ़ा है, मैंने सिर्फ पढ़ के सुनाया है। आपने पढ़ा है, आपको ऑन करनी चाहिए ये इबारत। अगर आप ऑन नहीं कर सकते एक इबारत तो आपको ये पढ़नी नहीं चाहिए। राजा साहेब बात सुने, ऑन करो, मैं ऑन किया है तो सुनाया है ना। हाँ ऑन किया है तो फिर हमारा सवाल भी लेना, ऑन करूँ अब सवाल भी लेना हमारा इस पर। नहीं करें सवाल, क्या सवाल करना है? जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखें कौन सी जहानत की दुनिया में एक मुस्तनद जिस वक्त डॉक्यूमेंट मौजूद हो जो कि असम्बली के अंदर हुआ क्या है, इस इबारत का जो तहरीर आपने पढ़ी है इसका दूर दूर से कोई तल्लक नहीं असल वाक़यात क्या हुए हैं असम्बली के अंदर। ना ही किसी मौलवी ने सवाल पे पूछा है मिर्ज़ा नासिर साहब से, ना ही कोई मुकाबला हुआ है मिर्ज़ा नासिर साहब और हमारे आलम दीन का। बात जो हुई है वो सिर्फ इतनी सी हुई है कि आपके अकायद पर सवाल किए गए मिर्ज़ा नासिर साहब से, अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से। तो आप ये जो कहानियाँ गढ़ रहे हैं जी के मौलवियों के पास कोई जवाब नहीं था, मौलवियों पर तो कोई सवाल ही नहीं था मिर्ज़ा नासिर साहब का। मौलवियों ने कौन से जवाब देने थे उधर, किस बात का जवाब देना था? किसी मौलवी पर एक सवाल मिर्ज़ा नासिर साहब की तरफ से नहीं हुआ। जितने भी सवाल हुए सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा नासिर साहब हुए, क्योंकि वो एज ए विटनेस पेश हुए। जो कल भी मैं बात करके गया हूँ यहाँ पर कि उन्होंने रिक्वेस्ट की असेंबली से कि भी हमें भी सुना जाए, हमारा मौक़िफ़ लिया जाए। उनको एज ए विटनेस वहाँ पर लिया गया। अब आप कभी कोई वीडियो उठाकर आ जाते हैं, कभी किसी की इस तरह की मनगढ़ंत उठाकर ले आते हैं बात जिसका ना कोई सिर है ना पैर है ना कोई एविडेंशियल वैल्यू है। या तो आप मुझे ये बताएं जी कि देखें ये इसका सबूत है। ये राय साहब जो आपने पेज आज देना ना हवाले के तौर पे, वो पेज भी मुझे बता दें, वो पेज में तब तक खोल के रखूं। नहीं सर हम खोल देंगे खुद। हाँ जी राजा साहब आपकी बात आ गई है, अब मुझे जवाब देंगे कि आपने मुझसे सवाल किया है। मीर साहब एक मुझे पेज, मैं पेज भी खोल लूं ना? नहीं पेज आपको देते हैं, ठीक है कोई मसला नहीं है। हाँ जी मुझे पेज बता दें, सवाल कर दिया है। अब आप क्योंकि मुझसे सवाल किया तो भाई उनको आने दे, मुझे सवाल देगा तो इजाजत देना। यार पेज में खोल के मैं पढ़ लूं ना, तब तक आप लोग करते रहो बातें, मैं तो अपने काम पे लगा पढ़ेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, तो मैं क्या बदल दें मेरी उनको सफीदा साहब को फिर इंशाल्लाह ताला देते हैं, बेफिक्र हो जाए। क्योंकि देखो 3114 पेज है, इनमें से हमें पेज बताना तो आपको बनता है ना। ये हमको पेज जुबानी याद है,
वो बेफिक्र हो हाँ जी जाए, बता आपको दो क्या कौन सा पेज कोई है। निकालने हैं, एक एक लफ्ज नहीं नहीं पढ़ना। निकालनी है ना, मेरे सामने कार्रवाई है, मैंने निकालनी है मेरी जान। आ लेने दें, फिर इंशाल्लाह करते हैं। आप कर रहे हैं तब तक बात राय साहब और मीर साहब, और ढूंढ लो मुझे भाई, इंशाल्लाह वो आ जाए फिर करते हैं। मैं आपको पेज दे दूंगा, आप लगा लेना या मीर मैं साहब लगा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं मेरी बात हाँ को? जी राजा साहब, अब मैं जवाब दूं? जी जी जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी मोहतरम, बात ये है, ना आप वहां थे ना मैं वहां था। जो शख्स वहां था, जो वहां इजलास करवा रहा था, स्पीकर असम्बली, ये उनका बयान है। तो मैंने तो सिर्फ मोहतरम पढ़ के सुनाया है। और जिस शख्स के सामने उन्होंने बयान दिया, उन्होंने हल्फन बयान दिया है। अब मैंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जिसने तरदीद करनी है, जिसने मनगढ़ंत करार देना है, उसको चाहिए कि उसी तरह हल्फ उठा के वो तरदीद कर दे, फिर मामला खुदा के साथ है। मीर ना साहब, आप वहां थे ना मैं वहां था। मीर साहब जिस तो वक्त इसलिए हमारे ये पास कहना कि इस बयान उस शख्स का है जो वहां मौजूद था। नहीं मीर साहब, ऐसे बयानों की जरूरत क्या है जिस वक्त हमारे पास मुस्तनद डॉक्यूमेंट मौजूद है? जरूरत तो है ना, जो उन्होंने आंखों देखा, हाल देखा है, वो हम लोगों को ना सुनाए। नहीं, हमारे पास मुस्तनद तो बात खत्म हो या हल्फन बयान कर दे। मैंने पहले ऐलान कर दिया था कि इसकी तरदीद सिर्फ हल्फन कबूल की जाएगी और वो फिर अल्लाह नहीं, के देखें, बस नहीं सही रहा साहब, इसका कोई और हल नहीं है। कौन मैंने सी पहले दुनिया ऐलान में कर ये दिया ऐसी था, डिबेटें होती हैं, ऐसी मैंने बातें हैं, पहले ऐलान आप कर दिया एक था ऐलान कि करते हल्फन ही हैं आपने और फिर तरदीद ये करनी कहते है। हैं जी कि इस तरह का राजा जवाब साहब, काबिल ये आप कबूल बच्चों होगा। वाली बातें कर रहे हैं। मैंने पहले ऐलान कर दिया था, जिसने तरदीद करनी है हल्फन तरदीद करे। अल्लाह अल्लाह खैर तल्ला। मैं सुनने वालों से अपील करूंगा कि जरा गौर से सुने मीर साहब की बात के अपनी मर्जी से जवाब लेना चाहते हैं। मीर साहब, जिस वक्त एक मुस्तनद डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, बयान दिया है, उसने हल्फन बयान दिया हम क्यों बात सुने, कंसिडर जिस करें? शख्स ने बयान दिया है उसने हल्फन बयान दिया है, तो हमारे जिसने पास क्या तरदीद सबूत करनी है है इस वो बात भी का? हल्फन तरदीद करे। हमारे पास क्या सबूत है आप कि ये वहाँ मुल्तान बार में मौजूद थे उस वक्त? वैसे वैसे सामने नहीं, आप लगाएं वहाँ तो सही मुल्तान बयान बार जरा में मौजूद थे जब उन्होंने ये बयान दिया था। सामने तो आप मौजूद थे, जो आप इतना मैं कब कह रहा हूँ कि मैं जिसका बयान है उसने हल्फन बयान दिया है। आप हल्फ देकर ये कहते हैं कि ये बयान सच्चा है? बिल्कुल, मैं हल्फन बयान, खुदा मुझे गरक करे अगर मैं झूठ बोलूं कि जिस शख्स ने बयान दिया है हल्फन बयान दिया है। अच्छा, इसका क्या बयान दिया वो है? बयान आप क्योंकि- सामने लगाएं जरा, देखें हम उसको कहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या वो बयान अल्फी सामने लगाएं जरा, कैमरे पर लगाएं जरा, देखें तो सही। कैमरे पर लगा, ये ले लगाएं जरा। हाँ हाँ, ये इसका ओरिजिनल स्कैन जरा लगा दें हाँ, यहाँ। ये वो जरा- वो ये जरा ओरिजिनल करें भी जी चेक बयान। करवाएंगे ना, ये कौन सी डेट का है, क्या है, बिल्कुल। ये हाँ जी, ये जी जरा बड़ी स्क्रीन करें जी, मैं उनको लगा देता हूँ। हाँ जी, ये देखें जी, मैं हल्फन बयान करता हूं कि हमें कुछ नहीं नजर आ रहा मीर साहब। कमरा बंद है आपका। अच्छा ठीक है जी, ये मैं हल्फन बयान करता हूं। ऊपर से दिखाएं जरा, ऊपर से। ऊपर नहीं, नीचे उनका नाम लिखा हुआ है ना। नहीं, ऊपर दिखा, ऊपर टॉप से दिखाए ना। ये ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर टॉप से दिखाना, पेज कोई सफा कोई बात है। हाँ, ये कौन सी किताब है? किताब का कोई नाम दिखाएं। हाँ, किताब का भी नाम दिखाएं। का कोई नाम है सब, एक मिनट ठहर जाए जरा जी। ये ले असम्बली पाकिस्तान में क्या हुआ, निशाहद की जुबानी, ये तो आपकी है, ये तो आपकी किताब है। हाँ जी, बात सुने, मीर साहब हमारी किताब में जो बयान करें जी। बात सुने मीर साहब, बात एक को मिनट सुने, सर, मैं सुनता हूँ एक बात। ये को सुने और दूसरे की बात मोहम्मद दोस्त वाली, मोहम्मद दोस्त साहब वाली है ना ये बात किताब? तो सुने जी जी, आप सुनाए, आप सुनाए। तो आप बोलते जाते हैं। जिस शख्स ने बयान दिया है, जिस शख्स को उन्होंने लिख के दिया है, उसी ने लिखना था ना, को लिखना किसी और ने था। जब उसने तहरीरन लिख के दिया है, और ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सैयद वुलद आदम व खातमुन नबीन। आपके इस इरशाद की तमील में ये आज जनाब मोहम्मद हसन लोधी साहब एडवोकेट करोड़ पक्का का
हल्फिया बयान सामीन के सामने रख रहा है। उन्होंने तहरीर फरमाया, मैं हल्फन बयान करता हूँ कि 12 नवंबर 1974 को जब वजीर आजम साहब बहावलपुर डिवीजन का दौरा करके, तो यहाँ डेट भी लिखी हुई है और उस शख्स का नाम भी लिखा हुआ है और साथ मैं हल्फन बयान करता हूँ लिखा हुआ है। अब जिसने तरदीद करनी है उसको चाहिए कि जिस तरह मैंने कहा है ना, मैं हल्फन कहता हूँ कि यह बयान सच्चा है और उन्होंने हल्फन बयान किया, आप भी उस तरह कह रहे हैं, फिर खुदा के साथ मामला है। जो मैंने हल्फ उठाया है उसका भी खुदा के साथ मामला है, क्योंकि जो हल्फ, तो आप भी हल्फन कह दें। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे ये था कि आप कोई इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड लिटरेचर से दिखाएंगे बात, मगर यार जो हल्फन जो बयान है खुदा वेरीफाई करता है कि बंदे करते हैं? नहीं, मैं अभी नहीं, हल्फन कह सकते हैं राजा साहब कि आपके नहीं जो हलफ उठाया नहीं, मैं समझ गया हूँ कि अपने लिटरेचर से दिखा रहे हैं। मैं समझा कोई इंडिपेंडेंट चीज दिखा रहे हैं। जिसको हलफ का यकीन नहीं ना, उसको पूरी दुनिया की किताबें मिले। मीर साहब, मुझे गलतफहमी हो गई थी कि आप कोई इंडिपेंडेंट चीज दिखा रहे हैं। ठीक है जी, मैंने बयान आपके सामने रख दिया है, आपने जी, है, वो अपनी किताब से रखा है ना। हल्फन के लफ्ज भी मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने शुरू किया है। ये अब आपकी अपनी किताब है तो हल्फन तरदीद कर दें, अल्लाह खैर, मामला खुदा के साथ है। मीर साहब, ये आपकी अपनी किताब है ना, ये आपकी अपनी किताब है ना जहाँ से दिखा रहे हैं। वो भाई जिसको दिया है उसी ने दर्ज करना था, आपने दर्ज करना था। ये डेलीगेशन का साथ है। वो भाई बात आप कहाँ, इन्होंने ये नहीं लिखा कि मिर्जा नासिर साहब के क्या सवाल हुए हैं। वो बात तो सुने, मैं आपको हल्फिया बयान लिख कर दूंगा। नहीं, आप भी दर्ज करेंगे। दोस्त मोहम्मद साहब को तो आपकी बात जो रिकॉर्ड हो चुकी भी है। राजा साहब देखें, मीर लतीफ नहीं बंद कर देंगे। नहीं भाई, मैंने शुरू में ऐलान कर, आप हल्फन बयान नहीं क्यों नहीं करते? दोस्त मोहम्मद साहब डेलीगेशन का हिस्सा थे, उनको ऐसे लेटरों की जरूरत भाई राजा साहेब, आप हल्फन तरदीद कर दें। मैं आपको ये कहता हूँ कि दोस्त मोहम्मद साहब को तो ऐसी जरूरत ही नहीं थी लेटरों की। आप कसम उठाकर तरदीद कर दें, हल्फ उठा के तरदीद कर दें, अल्लाह खैर। ये तो बड़ी आपने अच्छी चीज आप में जरूरत है ना, तो आप हल्फन तरदीद कर दें। बात सुने मीर साहब, दोस्त मोहम्मद साहब डेलीगेशन का हिस्सा थे ना। ओ भाई, मैं बात सुन के ही कह रहा हूँ, आप हल्फन तरदीद कर दें। बिलाल साहब, आप खामोशी इख्तियार करें। एक बंदा नहीं, एक बंदा बात कर रहा है ना। जी मैं कर रहा हूँ। कोई और बोल रहा है हमारी तरफ से? नहीं, उन्होंने मुझे मौका जो दिया है। नहीं, आपको मौका नहीं ना, बात नहीं, उन्होंने मुझे मौका दिया है ना, मैं तो उनके साथ आया हूँ। आप हल्फन तरदीद, हाँ जी, मैं देता हूँ, सुन ले। आप हल्फन तरदीद लतीफ में साहब, इस रेफरेंस में पहली तो बात ये है, वो बात ही नहीं कर रहा रेफरेंस। अच्छा, बात तो करने दे ना लतीफ में साहब। नहीं, मैंने शुरू में ऐलान कर दिया है कि जिसने लतीफ में साहब, आपका ऐलान है, पहले मुझे बात तो करने दें। नहीं, हल्फन करेंगे तो बात। लतीफ में साहब, ये कौन सा तरीका है, बात तो करने दें आप। हल्फन करें, अभी मैं बंद कर देता हूँ माइक अपना, आप हल्फन तरदीद मैं बताता हूँ। हाँ जी, रुक जाए, ठीक है। हल्फन करेंगे, दो चीजों का जिक्र हुआ है। हल्फन करेंगे लतीफ में साहब, बात हलफ देंगे। अगर मैं बात बयान कर दूं ना लतीफ में साहब, मैं बात बयान कर दूं, यहाँ पे आपको हलफ लेने की जरूरत पड़ेगी ना, उसके बाद तो बात कीजिएगा। करनी है, हल्फन करेगा तो उसकी सुनी जाएगी। मैं हल्फन कहता हूँ कि ये दोनों बातें आपके घर में मौजूद है। क्या ये हैजे वाली बात और इल्हाम वाली बात आपके घर में मौजूद है? मैं हल्फन तो बात ही नहीं हो रही। बयान की आपने तरदीद करनी है। उसकी बयान ही गलत है, उसका बयान झूठा है। हल्फन करे बयान। मैं हल्फन कहता हूँ कि उसका ये बयान अगर ये किसी शख्स का है तो ये झूठा है। जानकर मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि ये जिस शख्स का बयान है, जिसने ये लिखा है, उसका ये बयान झूठा है। ये दोनों बातें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के घर में मौजूद है। ताकत मौजूद है और खुदा चले वो अपना अंसर साहब आगे हैं, बाकी इल्म में है कि वो शख्स झूठ बोल रहा है। जी मेरे इल्म में है कि ये दोनों बातें झूठी हैं। बयान कर दें, आपका कबूल कर लिया जाएगा। हाँ, मैं बताता हूँ जी। मैंने अभी तक लतीफ में साहब 1000 सुन ले, एक मिनट सुन ले ना। ऐसे नहीं, मैं हल्फन कहता हूँ कि ये दोनों बातें झूठी हैं। ये दोनों बातें आपके घर में मौजूद हैं। हल्फ के बगैर इस बयान की तरदीद आपने करनी है। लतीफ मेरे साहब, हल्फन कहता हूँ कि उसका ये बयान झूठा है। ये जिसका बयान है, जिस शख्स ने भी लिखा है, ये बयान झूठा है। हल्फ उठाएं। मैं हल्फ उठा रहा हूँ।
हाँ जी उठाएं। मैं खुदा को हाजिर नाजर जान के हलफ उठाता हूँ कि ये दोनों बातें जिस शख्स ने भी लिखी हैं उसने झूठ लिखी हैं। कौन सी दोनों बातें? ये हैजे वाली बात और मैं इल्हाम वाली उसकी बात ही नहीं कर रहा। और क्या जी कहूँ मीर साहब, मैं मीर तो साहब उसके ये नीचे अच्छा ये अंसर रजा साहब आगे है ना, करनी इनको है। जरा इनके साथ बात कर लें। नहीं, नहीं, एक सेकंड, मैं बेफिक्र हो गया, मैं इधर ही मौजूद हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा जी। और ये दोनों बातें मैं आपको दिखा के जाऊंगा। उनके बयान की तरदीद मोहतरम करनी है आपने कि मैं हल्फन ये बयान करता हूँ कि जिस शख्स ने ये हल्फन बयान दिया है उसने मेरे साहब किसी के बयान को झूठा कहना हलफ उठा के उसकी तरदीद नहीं होती तो क्या होता फिर? नहीं और तरदीद कैसे होती है वो मुझे लफ्ज बता दे बयान उनका है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये दोनों बातें आपके घर में मौजूद हैं। हलफ उठाया है उसका ये बयान ही नहीं है हैजे के बारे में। आपने हलफ उठाया मीर साहब? अभी आपने हलफ उठाया है? कौन उठाया? तो है मैंने। हाँ तो मैं भी हलफ उठा रहा हूँ ना। क्या आप ये दोनों बातें झूठी हैं? बात सुने, जिसने भी बात की उसने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला है। अल्फिया बयान दिया है वो मेरे नजदीक सच्चा है और उसने सच्चा मेरे नजदीक अल्लाह की कसम ये दोनों बातें मेरे नजदीक झूठी हैं। तो मैं साबित कर सकता हूँ कि झूठी हैं और अपनी किताब से नहीं, अपनी किताब से नहीं साबित करूंगा, मैं आपकी किताब से साबित करूंगा ये दोनों बातें झूठी हैं। आपने ऐसे ही काज बैसी करनी है, आपने तरदीद करनी है मोहतरम उस शख्स के बयान की जिसने हल्फिया बयान दिया है। हलफ दे दोनों बातें की हैं वो स्पीकर असेंबली ने की हैं। उसके बारे में दोनों बातें मुझे पूरी प्रोसीडिंग में दिखा दें। एक तो ये बात, दूसरी बात सुन ले, ये साहब ये हो ही नहीं सकता था। एक सेकंड मीर साहब जरा मुझे मौजूद है, मिर्जा साहब को हैजा हुआ था, ये आपके घर में मौजूद है, बयान है, आप काजी बैसी कर रहे हैं बार बार। अच्छा मुझे 1 मिनट दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ना मैंने कहा है ना मैंने उसको, मैंने शुरू में कहा यार ट्रू इज क्या नाम है मुझे भाई यार मुझे समझ नहीं आती कि मैंने तो हलफ भी दे दिया, अब मेरी बात नहीं सुनी जा रही। एक सेकंड ना अभी मुझे 1 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड दे दें। मैं ना उसने हलफ दिया है, मैं जी ट्रू भाई आप करें बात सुने ना। उसने हलफ दिया है कि मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ कि स्पीकर का बयान ठीक है या गलत है, उसने ये बात नहीं कही। उसने अपना बयान हल्फिया दिया है कि मैंने उनसे ये बात सुनी है, उसका मैं हल्फ देता हूँ कि मैंने ये सुनी है। आपने तरदीद जिस शख्स ने बयान दिया उसकी तरदीद करनी है। ये बयान स्पीकर असेंबली का है, उसके मुतल्लिक ना मैंने हल्फ दिया है कि उसने बात ठीक की है या गलत की है। हलफ मैंने दिया है उस शख्स की बयान का जिसने हलफ दिया है, और उसने भी हल्फन ये बयान दिया है कि हाँ जी मैंने उनसे ये बात सुनी है। उसने ये नहीं कहा कि ये उसकी बात गलत है या ठीक है या ये है या वो है। अगर आप अपने बंदे को झूठा कहते हैं तो वो भी हल्फ उठा के कह दें कि स्पीकर असेंबली ने झूठ बोला है।